तो हाय बुने के नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे साथियों को बता दो, जितने भी प्रश्न लेकर हूँ सभी के प्रीवियस के प्रश्न होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न होते हैं। साथियों एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, हम वही प्रश्न आप लिखकर जो सभी एग्जाम में बार बार पूछेगा, तो उनमें जो कॉमन क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछेगा तो वो प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ। साथ ही वीडियो को पूरा आप जरूर देखें, चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करें। और मैं आपको बता दूँ, इसका वीडियो आपके लिए डेली रहता हूँ। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए थायमिन, बी फॉलिक अम्ल, सी एस्कॉर्बिक अम्ल और डी टेकोफोराल। साथियों याद रखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो टेकोफोराल होता है। ऑप्शन का जो है डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन इसका जो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए आंवला, बी संतरा, सी सेब और डी केला। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दे यानी किडनी का प्रमुख कार्य है। साथियों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हाल ही में ये आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? ऑप्शन ए विटामिन सी, बी विटामिन ई, सी विटामिन ए और डी विटामिन बी12। तो किसकी कमी से रतौंधी रोग होती है? याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? साथियों इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत आंसर लगा देते हैं। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में सबसे लंबी अस्थि? ऑप्शन ए जबड़े की हड्डी, बी रीढ़ की हड्डी, सी फीमर यानी जंघा की हड्डी और डी पैर की हड्डी। तो शरीर में सबसे लंबी हड्डी किसकी होती है? फीमर यानी जंघे की हड्डी होती है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है? ऑप्शन ए जबड़े की हड्डी, बी दांत की एनिमा, सी पैर की हड्डी और डी गर्दन की हड्डी। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खून का लाल रंग होता है? साथियों ये प्रश्न आपके लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है और बहुत सारे बच्चे अलग तरीके से क्वेश्चन का जवाब देते हैं। याद रखिएगा, तो खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन यौगिक है? क्लोरोफिल का, बी प्रोटीन का, सी पानी का और डी खून का। तो साथियों बिल्कुल आप याद रखें, जो हीमोग्लोबिन होता है किसका यौगिक होता है? प्रोटीन का होता है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है? साथी ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, अभी आपके आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है? यानी कौन सी विटामिन जो है कहीं कट जाता है, उसमें जो रक्त में थक्का जम जाता है, कौन सी विटामिन सहायक होती है? ये प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल आप याद रखिए कि विटामिन के है। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी और डी यकृत। तो याद रखेंगे प्लाज्मा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त रस स्रावित होता है? बिल्कुल आप साथी याद रखेंगे, जो हमारी पित्त रस कहाँ से स्रावित होती है ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है? साथी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? बिल्कुल आप याद रखिएगा, किडनी करता है। ऑप्शन का जो है सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य का रक्तचाप होता है? साथी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं। तो मनुष्य का जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120 से 80 होना चाहिए। ऑप्शन का जो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है? साथियों ये भी प्रश्न आपके लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, अभी यूपीपी में हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। हाइड्रोफोबिया जो होता है किससे संबंधित होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है। ऑप्शन का जो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खून का थक्का नहीं जमता है? साथियों किस रोग के कारण जो ब्लड होती है कट जाती है, हमेशा बहता रहता है, रुकता नहीं है, थक्का नहीं जमता है, किसके कारण होता है? तो हीमोफीलिया के रोग में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी है? साथी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है क्या है? तो याद रखिएगा,
मलेरिया रोग का है, ऑप्शन का ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, ऑप्शन है सेब में, बी पालक के पत्ते में, सी गोभी में और डी कीवी में। साथ ही भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए बिल्कुल याद रखिएगा, पालक के पत्ते में लौह की मात्रा अधिक होती है, यानी लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ मानव शरीर में खून की मात्रा होती है, याद रखिएगा साथियों, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में कितनी खून की मात्रा होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर होती है, ऑप्शन का जो है डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, यानी जो रक्त कणिका होती है आरबीसी, उसका निर्माण कहाँ होता है, ये प्रश्न हर बार पूछा गया है, बिल्कुल आप याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में होती है, ऑप्शन का जो है डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, ऑप्शन ए मूली, बी गाजर, सी सेब और डी पालक। तो जो विटामिन ए होता है उसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है, याद रखिएगा गाजर है, ऑप्शन का जो है बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन होता है, ऑप्शन ए बड़ी आंत में, सी बी छोटी आंत में, सी यकृत में और डी मुख में। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ऑप्शन का जो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, ऑप्शन ए एड्रिनल को, बी थायराइड को, सी कोशिकाओं को और डी मस्तिष्क को। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जो दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और मैं वादा करता हूँ इस तरह का वीडियो आपके लिए डेली रहता है, तो वीडियो को पूरा जो देखें, चैनल पर न तो सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।